अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक एलिजी है। एलिजी यूजुअली पोइम या सॉन्ग होता है और हम इसको पोइट्री में पढ़ते हैं। एलिजी लिटरेचर की एक फॉर्म है जिसको हम पोइम या सॉन्ग के फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं। यूजुअली जो एलिजी होती है ये एलिजी कपलेट्स की फॉर्म में लिखी जाती है। अब एलिजी कपलेट्स क्या होते हैं? एलिजी कपलेट्स की जो फर्स्ट लाइन होती है वो डेक्टैलिक हेक्सामीटर और जबकि सेकंड लाइन डेक्टैलिक पेंटामीटर में होती है। एलिजी यूजुअली किसी ऐसे शख्स के लिए लिखी जाती है या किसी ऐसे शख्स के ऑनर में लिखी जाती है जिसकी डेथ हो जाती है, तो उस शख्स के लिए उसके ऑनर और इमोशंस को जाहिर कर। एलिजी यूजुअली जब पर्सन जिसकी डेथ हो जाती है उसके ऊपर अपनी ताज़ियत या अपनी इमोशंस का इजहार होता है और उसकी फैमिली से ताज़ियत करना होता है। एलिजी वर्ड एक ग्रीक वर्ड एलिगस से डिराइव किया गया है जिसका मतलब सॉन्ग ऑफ बेरोफमेंट होता है और ये सॉन्ग ख़ास तौर पर एक फ्लूट यानी बांसुरी के साथ गाया जाता है। एलिजी की फॉर्म जो आज हम देखते हैं, जो हम आज पढ़ते हैं, वो 16th सेंचुरी के स्टार्ट में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, तो यानी ये कोई बहुत पुरानी नहीं है। इसके अलावा अगर हम एग्जांपल देखें एलिजी की तो ये कंट्री चर्च चार्ट बाय थॉमस ग्रे वन ऑफ द मोस्ट फेमस एलिजी है। अब एलिजी के फीचर्स देख लेते हैं। जब हमने डेफिनेशन देखी तो फीचर्स देखना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे फर्स्ट हमारे पास फीचर ये है कि बिल्कुल क्लासिकल एपिक की तरह जो एलिजी है वो जो भी पर्सन होता है उसकी तारीफ़ों से स्टार्ट होती है और उसके बाद वो अपनी पुरानी जो रवायती मतलब मिथ्स हैं उनके साथ आगे बढ़ती जाती है, मतलब बिल्कुल ही क्लासिकल एपिक की तरह है। इसके बाद इसमें सेकंड फीचर जो हमारे पास है वो ये कि इसके अंदर एक पोइट होता है जो जानता है कि फ्रेज के जो थॉट्स होते हैं उनको इमेजिनेटिव थॉट्स होते हैं ना, तो उनको किस तरह से एज अ फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करना है। अब एलिजी के अंदर किस्मत, इंसाफ और हम कह सकते हैं एक तरह की डेस्टिनी से रेलिवेंट क्वेश्चंस उठाए जाते हैं और ये क्वेश्चंस अमूमन द क्रिएटर यानी खुदा से पूछे जाते हैं कि उसके साथ ऐसे क्यों किया गया, क्या इसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं थी। इसके अलावा जो पोइट होता है वो जो पहले के इवेंट्स हो गए होते हैं, जिस इंसान के साथ हो गए होते हैं, उनको अपनी लाइफ के साथ कंपेयर करता है और उससे एक हम कह सकते हैं इमेजिनेटिव थॉट्स बनाना स्टार्ट कर देता है कि किस तरह से ये उसके साथ हुआ, ये मेरे साथ भी हो सकता था, और अपने साथ उन तमाम इवेंट्स को हम कह सकते हैं रिलेट करके एक एलिजी के अंदर एक इमोशनल सी सूरत हाल बना देता है। इसके अलावा जो इसके अंदर डिग्रेशन हमें दिखाई गई है वो ये चीज़ दिखाता है कि जो पोइट है वो बहुत डीपर मीनिंग्स देना चाह रहा है और इसके अलावा वो उनको मेटाफोरिकली इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ताकि जो तमाम तर वहाँ पे मौजूद वाक़यात हैं उनको वो बेहतर तरह से रिप्रेजेंट कर सके। इसके अलावा जब पोइट एंड की तरफ जाता है एलिजी के, तो वो ये चाहता है कि जो भी सिचुएशन की वजह से पेन हो रही है, यानी कोई भी जब हम अपने बिलव्ड पर्सन को खोते हैं तो हमारे दिल में चीज़ उस शख्स के लिए बहुत ज़्यादा गम होता है, तो वो उस चीज़ को कम करने के लिए फिर जो हम कह सकते हैं कंडोलेंस के वर्ड्स को यूज़ करना स्टार्ट कर देता है ताकि जो भी इसको पढ़े वो सुकून में या ईज़ में आ जाए और उसका जो दर्द है वो कम हो जाए। इसके अलावा जो एलिजी होता है उसका कोई प्लॉट नहीं होता। हम देखते हैं अक्सर जो मतलब पोइम्स वगैरह पढ़ते हैं या नॉवेल्स पढ़ते हैं तो उनके ख़ास स्पेसिफिक प्लॉट होता है, पर एलिजी का नहीं होता। इसके अलावा जो क्रिश्चियंस एलिजीज होती हैं उसके अंदर मतलब वो ज़्यादातर स्टार्ट होती हैं सोरो के साथ, मिजरी के साथ, लेकिन जब वो एंड होती हैं तो उसमें एक होप पैदा होता है, खुशी होती है, क्योंकि वो कहते हैं कि जो हमारे लिए जो मौत है वो मतलब एक तरह की रुकावट ही है हमारे मोर्टल स्टेट से इमोर्टल स्टेट की तरफ जाने के लिए, यानी हमारे इस फानी दुनिया से ऐसी दुनिया पे जाने के लिए जहाँ पे हमारी मौत नहीं होगी, जहाँ पे हम हमेशा के लिए जिंदा होंगे। अब इसके बाद हम फंक्शंस ऑफ एलिजी देख लेते हैं कि एलिजी की क्या क्या फंक्शन होती है। एलिजी लिटरेरी फॉर्म में सबसे ज़्यादा रिचेस्ट फॉर्म है क्योंकि इसके अंदर इस चीज़ की कैपेसिटी है कि ये लोगों की इमोशंस को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकती है और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल कह सकते हैं या हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट पोइट के पास ये होता है कि वो अपनी और उस शख्स की जो मेमोरीज हैं उनको यूज़ करता है और उसके थ्रू वो अपनी तमाम तर जो फीलिंग्स हैं उनका इजहार करता है। ज़्यादातर जो पोइट हैं जो एलिजीज लिखते हैं वो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड थिंग्स को
कैप्चर करते हैं, और इसके अलावा वो ये भूल जाते हैं कि क्या दुनिया में उस शख्स को कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। वो टोटली चीज़ को साइड पे कर देते हैं और उस चीज़ को लेके आते हैं कि उसने, उस जो शख्स जिसकी डेथ होगी, उसने अपनी लाइफ में कौन सी मुश्किलात का सामना किया है। लेकिन हम जितना आसान एलईजी के फंक्शन को समझते हैं, ये ना इतना आसान है और ना ही ये इतना लिमिटेड है। जब भी हम एलईजी की कोई भी एग्जांपल देखते हैं तो हमारे जहन में क्या चीज़ आती है? पहले सबसे पहले आती है कि अगर एलईजी है तो उसमें गम होगा, सोरो, ग्रीफ होगी या लेमेंटेशंस होंगी। लेकिन लैटिन एलईजी है वो हमें, इसकी जो एक स्टडी वो हमें ये बताती है कि दुनिया में तमाम तर जितने एहसासात हैं या जो भी बाकी चीज़ें हैं, लाइक रोमांस है या लिटरेरी जो भी चीज़ें हैं, वो सब हमने लैटिन एलईजी से इंस्पायर्ड होके की हैं, जो कि हमेशा इतनी ज़्यादा सोम्बर नहीं थी। सबसे फेमस एलिजिक पोइट जो लैटिन लिटरेचर में है, जैसे कि कैचुलस, ओविड और प्रोपेरिटियस, उन्होंने ह्यूमर और आयरनी को यूज़ किया और उन्होंने पोइम्स के अंदर नरेटिव्स पोइम्स को यूज़ किया और उनको भी उन्होंने एलिजी का नाम दिया। यानी एलिजी का जो हमारे पास डिसिप्लिन है वो इतना, हम कह सकते हैं, शॉर्ट नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। So that was it for the elegy. If you have any confusion related to it, kindly do let me know in the comment box. और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है और आपको वीडियो की समझ आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।